मानव जीवन मिलने के बाद में तप, व्रत, जप, दान, तीर्थ, कथा श्रवण, ये कितने महत्वपूर्ण है हमारे शास्त्रों में विस्तार से लिखा हुआ है। जैसे जन्माष्टमी का व्रत, शिवरात्रि का व्रत, नवरात्रियों का व्रत उत्तम है, श्रेष्ठतम उत्तम व्रत एकादशी का व्रत है, जो मनुष्यों को इन्हीं व्रतों की तरह एकादशी का व्रत रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से एक बार धर्मराज ने पूछा, भाद्र पक्ष की, कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है और उसका महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज तुमने मनुष्यों के कल्याण के लिए ये बहुत उत्तम प्रश्न किया है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं, और जो मनुष्य अजय एकादशी का व्रत करता है उसके कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। व्रत का ध्यान रखना है ये कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, संकल्प करे, मिथ्या भाषण न करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, ज्यादा से ज्यादा ईश्वर का स्मरण करे, दिन रात्रि में जागरण करे, ये विधान है। नारायण का पूजन करना चाहिए, शालिग्राम का पूजन करना चाहिए और अपने कल्याण की प्रार्थना न। इसकी एक बहुत सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्यकुल में, सूर्य वंश में एक राजा हुए हरिश्चंद्र, जो सत्य निष्ठा के लिए बहुत जाने माने थे। सत्य बोलने के लिए, अपने वचन से पीछे न हटने के लिए उनकी प्रतिष्ठा थी। आप लोग देखते हैं आजकल व्यक्ति बात बात में झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है। रामचरितमानस कहता है कि नहीं असत्य संपातक पुंज, असत्य के समान कोई पाप नहीं, सत्य समान, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्यवादी होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र इसी बात के लिए फेमस थे, उन्होंने स्वप्न में विश्वामित्र जी को अपना राज्य दान में दे दिया था। स्वप्न में उनको स्वप्न हुआ कि विश्वामित्र जी आए हैं और उन्होंने वो दान कर दिया है। आजकल तो व्यक्ति दान से घबराते हैं, भगवान से मांगने के लिए सब पहुंच जाते हैं, पर भगवान की सेवा के लिए, दान पुण्य के लिए उनके जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये देना भी पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान किया था, और जब उठे तो सामने सवेरे सवेरे विश्वामित्र जी आ गए, और विश्वामित्र जी आगे बोले, मैं तुम्हारा राज्य लेने आया हूं, तुमने जो दान दिया है मेरे को दान दो। तो उन्हें भ्रम नहीं हुआ, उनको पता ही था मैं स्वप्न में दान कर चुका हूं। अब स्वप्न का दान और प्रत्यक्ष का दान मतलब नहीं मांगे थे उन्होंने, पूरा राज्य ही ले लिया, वो भी स्वप्न में। और विश्वामित्र जी को बड़ी खुशी खुशी दान कर दिया राज्य। लेकिन दान के बाद भी दक्षिणा बाकी है, दक्षिणा भी देनी है। तो दक्षिणा है 60 किलो स्वर्ण। जी ने कहा जब राजी मेरा हो गया तो खजाना कहां से तेरा रहा, ये भी मेरा ही हो गया, और अगर तूने दक्षिणा नहीं दी तो तेरा ये सब दान पुण्य सब नष्ट हो गया, बेकार हो जाए, तुझे पुण्य नहीं लगेगा, पाप लगेगा उल्टा। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा गिव मी सम टाइम, 1 महीने का समय मांगा, और 1 महीने के समय में राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को काशी में बेच दिया। अपने वचन के सत्य होने के लिए, अपने धर्म पर टिके रहने के लिए, मेरा वचन झूठा न हो जाए इसके लिए उन्होंने अपने आप को काशी में, किसके यहाँ, एक डॉम के यहाँ बेच दिया। काम क्या करते हैं, गंगा जी के तट पे जो सब जलाए जाते हैं उनसे कफन लेते हैं, कर लेते हैं टैक्स। एक महाराज क्या काम कर रहा है, इट्स नॉट इजी, इट्स इजी टू से बट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डूइंग। बहुत मुश्किल है।
धर्म की रक्षा कैसे की जाती है, ये हमें इतिहासों से पढ़ना चाहिए, पूर्व के इतिहास में पढ़ना चाहिए, तब धर्मात्मा है। आर्टिफिशियल रिलीजियस नहीं हो सकते हम लोग। तो राजा हरिश्चंद्र इसलिए नहीं कि वो ये सेवा कर रहे हैं, इसलिए कि मुझे इन मुर्दों से भी कर लेना पड़ रहा है। बहुत दुखी होते थे कई साल निकल जाने के बाद। तो एक बार गौतम ऋषि पधारे और गौतम ऋषि ने देखा कि राजा दुखी है, तो पूछा क्या परेशानी है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुम्हारी सत्य निष्ठा से तो देवता भी तुम्हारे ऊपर गर्व करते और तुम दुखी हो। बोले मैं किसी और चीज से दुखी नहीं हूं, इस बात से दुखी हूं कि ये सब जलाए जाते हैं और इनका ये तो शुभ कार्य है, ऐसे ही करना चाहिए, पर मैं अपने स्वामी का सेवक हूं इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता, यही मेरा धर्म है। तो गौतम ऋषि ने कहा तुम भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, तुम्हारी चिंता का निवारण होगा। राजा हरिश्चंद्र ने भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी का व्रत किया और देखते हैं कि उनका मृत पुत्र भी जीवित हो गया। देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सामने खड़े और राजा हरिश्चंद्र से कह रहे हैं हम तुम्हारी सत्य निष्ठा के लिए तुम पर प्राउड करते हैं, तुम्हारे लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ऐसी अजय एकादशी का व्रत हम सबको करना चाहिए और 19 तारीख को हम अजय एकादशी का व्रत करेंगे। 20 तारीख को सुबह मॉर्निंग में 5:56 AM 5:56 पे होगा पारायण का समय और 8:558 मतलब 8:58 तक ये पारायण का समय रहेगा। आप सभी एकादशी का व्रत अवश्य करें। जो बच्चे भी सामर्थ्यवान हो गए हों, 8-9 साल के हो गए हों, वो भी अगर व्रत करते हैं करना चाहिए। मुस्लिम भाई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों से 1 महीने का रोजा रखवा दें और वो 1 महीने का रोजा होता है और हमारे यहाँ एकादशी आती है, हम अपने बच्चों से वो भी नहीं करवाते और ऊपर से हम अपने आप को धर्मात्मा का ठेकेदार और समझते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू एकादशी का व्रत करिए और अपने बच्चों से करवाएं। माँ एकादशी आपके प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करे, सभी पापों को नष्ट करे, क्योंकि नारायण को बहुत प्रिय है एकादशी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया काम जो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे।